दोस्तों कई सारे YouTube वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि लोग आपको AI से वेबसाइट बनाना सिखाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे वेबसाइट बनाओ और उसको सेल कर दो। लेकिन गाइस, जब आप किसी भी AI टूल का यूज करके वेबसाइट बनाते हो तो जो वेबसाइट आपको बनाकर मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल AI स्टूडियो को ले लो, वहां पर अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसको बनाकर उसे लाइव भी करना पड़ता है, यानी कि उसको डिप्लॉय भी करना पड़ता है। जब तक आप उसे डिप्लॉय नहीं करोगे तब तक आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। आप जिसको बेचने वाले हो, बंदा पूछेगा कि ये वेबसाइट लाइव नहीं है अभी तक, तो मैं इसको कैसे खरीद लूं? तो उसको डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है और यही काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और यही ज्यादातर वीडियोस में बताते नहीं है। वेबसाइट बन जाती है और यहीं पे वीडियो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन गाइस, आज का ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि यहां पर पूरा गूगल AI स्टूडियो का यूज करके हमें बहुत कमाल की वेबसाइट बनाने वाले हैं और उसके बाद मैं इस वेबसाइट को आपको प्रॉपर्ली डिप्लॉय भी करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से आपने काफी सारे लोगों को YouTube पे देखा होगा कि वो आपको AI से वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना जल्दी हम वेबसाइट्स बनाना सीख लेंगे ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। लेकिन गाइस, क्या होता है कि AI से वेबसाइट्स जो वो बनाते हैं, अगर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में नहीं बनी वो वेबसाइट, ठीक है, तो उसको कोई भी जो है डिप्लॉय करके नहीं बताता है आपको। क्यों? क्योंकि किसी भी होस्टिंग कंपनी में वो डायरेक्टली आप डिप्लॉय कर ही नहीं सकते, और ये डिप्लॉय करने का जो प्रोसेस है, इनडायरेक्ट प्रोसेस, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसी वजह से ज्यादातर लोग आपको सिखाते नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपको गूगल AI स्टूडियो ओपन कर लेना है, क्योंकि हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो जेमिनाई से बनाएंगे। तो जेमिनाई को आप गूगल AI स्टूडियो से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो गूगल AI स्टूडियो में उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोग ओपन कर लेंगे, नहीं तो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जल्दी से। google.com पे आ जाओ, फिर यहां पर टाइप करो गूगल AI स्टूडियो। फर्स्ट वेबसाइट जो ओपन होता है इसको ओपन कर लो और यहां पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे टॉप पे इस पर क्लिक कर दो और आप यहां पर पहुंच जाओगे। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यहां पर आ गया हूं। पहले से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं और मैंने अपना जो है एक अकाउंट से इसको लॉगिन भी कर लिया है, ठीक है। आप किसी भी जीमेल आईडी से इसको लॉगिन कर सकते हो, है ना। जैसे हम ईमेल लॉगिन करते हैं, यूट्यूब को लॉगिन करते हैं, वैसे ये भी लॉगिन हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसके बाद आपको यहां पर लेफ्ट साइड में बिल्ड पर जाना है। अब देखो यहां पर क्या है, बिल्ड योर आइडियाज विथ जेमिनाई, ठीक है। यहां पर आपको अपना प्रॉम्प्ट डालना है। देखो, अब प्रॉम्प्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली क्या है ना, आप एक छोटा मोटा प्रॉम्प्ट अगर डाल दोगे कि मेरे लिए वेबसाइट बना दो, ये मेरा टॉपिक है, तो यार वो वेबसाइट इतना बढ़िया नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक सही प्रॉम्प्ट यहां पर डालना होगा, और सही प्रॉम्प्ट डालना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। क्रिएट मी ए प्रॉम्प्ट to create a real estate agency website using Google AI Studio, incorporated dark theme, professional web designer website विथ रेड ग्रेडियंट्स। रेडियंट्स कलर है बस, और कुछ नहीं है। तो बस यहां पर मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी वेबसाइट बनाने वाला हूं। लेकिन मैंने क्या है, ये अगर ये प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली डाल दूं, क्रिएट यहां से लेकर अगर मैं डायरेक्टली गूगल AI स्टूडियो में डालूं, तो मुझे शायद इतना परफेक्ट वेबसाइट नहीं मिलेगा। बट क्योंकि मैं इसको चैट जीपीटी को दूंगा और चैट जीपीटी मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा, और वो प्रॉम्प्ट अगर मैं एंटर करता हूं वहां पर, तो मुझे एक बढ़िया वेबसाइट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक रियल एस्टेट एजेंसी वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो चैट जीपीटी को पता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी उस हिसाब से मुझे जो है निकाल कर देगा। तो ये इसने मुझे प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया है, ये हमने प्रॉम्प्ट ले लिया है, ठीक है। इसको लेकर हम यहां आ गए, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पर बिल्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बिल्ड पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये आपका पूरा वेबसाइट आपको बिल्ड करके दे देगा, ठीक है। तो चलो मैं यहां पर जल्दी से कर देता हूं बिल्ड पे क्लिक। ओके, तो बिल्ड बटन पे क्लिक करने से पहले एक बहुत जरूरी काम है, वो किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि अगर हमने वो कर दिया तो फिर हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ऊपर जाना सेटिंग्स में, और यहां से जेमिनाई 3.1 प्रो प्रीव्यू सेलेक्ट कर लेना, और यहां पर रिएक्ट की जगह next.js सेलेक्ट कर लेना। ये नहीं भूलना, अगर आपने ये आप भूल गए तो आगे कोई भी चीज जो मैं बता रहा हूं ना, वो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है। फ्रेमवर्क आपको सेलेक्ट करना है next.js, ये कंपलसरी है। ओके, चलो उसके बाद आपको बिल्ड पर क्लिक कर देना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वेबसाइट बहुत ही आसानी से बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये स्टेप जो मैंने अभी बताया, इसको स्किप मत करना।
गलती हो जाती है क्योंकि ये सेटिंग इतना छोटा सा ऊपर होता है। ये वीडियो देखने के बाद जब आप ये काम करने बैठोगे ना तो आप next.js सेलेक्ट करना भूल जाओगे फ्रेमवर्क में और गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है। तो वो जब कर दोगे तो इसको बिल्ड बटन पे क्लिक कर देना और फिर वेट कर लेना थोड़ी देर के लिए कि वेबसाइट बन जाए, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ओके, सो हमारा जो वेबसाइट है वो रेडी है। बहुत ही प्यारा सा एक वेबसाइट इसने यहाँ पर डिजाइन करके दिया हुआ है और रियल एस्टेट वेबसाइट है, प्रॉपर वेबसाइट इसने बनाकर दिया है। तो कहीं कोई इश्यू मुझे इस वेबसाइट के अंदर देखने में मिल नहीं रहा है। और बस अगर एक गलती ढूंढने, मुझे आदत है मेरी गलती ढूंढने की, जब भी एआई वेबसाइट बनाता है मैं कोई ना कोई गलती जरूर ढूंढता हूं क्योंकि मुझे वर्डप्रेस बहुत ज्यादा पसंद है और एकदम परफेक्ट काम करता है। लेकिन अब क्योंकि जो भी है अब एआई है तो यहां पर जो है हमारे पास एआई से एक बेटर ऑप्शन है कि हम बहुत ही बिना कोडिंग के, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला वेबसाइट भी ठीक ही है। अब यहां पर जो है ना हमारा ये ल्यूक्स एस्टेट नाम से वेबसाइट बना है जो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट का नाम चेंज हो जाए। वेबसाइट यहां पर लिख सकते हैं, आपको कुछ भी चेंजेस अगर आप करना है इस वेबसाइट के अंदर तो आप यहां पर लिख सकते हो चेंज the website name to WP Buildify, ठीक है। तो यहां पर चेंज वेबसाइट नेम टू WP Buildify, तो क्योंकि यहां पर मुझे इस नाम से वेबसाइट चाहिए और अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। मुझे तो बस ये नाम चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप जो डोमेन बाय करने के बारे में सोच रहे होंगे वो इस नाम का हो सकता है, या फिर आपने जो डोमेन ऑलरेडी बाय करके रखा होगा वो इस नाम से हो सकता है, ठीक है। आपका रियल एस्टेट का जो बिजनेस नेम है वो कुछ और ही होगा, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसको नाम को चेंज करने के, ठीक है। तो बस मैं ये नाम चेंज कर रहा हूं। बाकी मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके अंदर रेड ग्रेडियंट बोला था, तो ये रेड ग्रेडियंट यहां पर इसने यूज कर रखा है, ठीक है। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही बढ़िया सा वेबसाइट इसने बना कर दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फुटर आप एक बार चेक कर लेना, जैसे यहां पर ये एक ईमेल आईडी है, ठीक है, और यहां पर भी ल्यूक्स एस्टेट लिखा हुआ है, तो ये शायद इस ईमेल आईडी को चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, चेंज द ईमेल इन फुटर टू info@wpbuildify.com। ये हम रख देंगे अपना नया ईमेल आईडी ये रख देंगे, क्योंकि अभी वाला जो ईमेल आईडी है ना ये हमें नहीं चाहिए। ओके, तो बस मैं इसको सेंड कर देता हूं। अब ये दो चेंजेस अगर ये मुझे करके दे दे तो मेरे लिए तो एक बार ये वेबसाइट एकदम परफेक्ट है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। और ज्यादातर वीडियोस में आपको बस यहीं तक देखने को मिलता है, या तो वेबसाइट बनाकर दिखा देंगे या फिर वो लोग आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करके दिखा देंगे। और ये दोनों चीजें तो बेसिक है, ये तो ऑब्वियसली बात है, दिखाना ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से तो हमारा सब कुछ शुरू होता है। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि गूगल AI स्टूडियो पे बनाया हुआ जो वेबसाइट है इसको अगर आप पब्लिश नहीं कर पाए तो आप इस वेबसाइट का यूज कैसे करोगे। आप अगर इस वेबसाइट को किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो आप उस वेबसाइट को सेल कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो गूगल AI स्टूडियो में, और गूगल AI स्टूडियो में जो वेबसाइट है उसको सेल करने के लिए उस वेबसाइट का लाइव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना ईमेल आईडी थोड़ी सेल करोगे, है ना, आपको वेबसाइट सेल करना है। तो कुछ भी करना हो, फ्रीलांसिंग करना हो, कुछ भी करना हो, इसको डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वही इस वीडियो में अभी आप सीखने वाले हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा शुरू में, बट गाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना सिंपल तरीके से समझा पाऊं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ओके, चलो अभी इसने काम तो शुरू कर दिया है। कहने को छोटी सी बात लगती है, बट गाइस हर पेज पे करना होता है। ये मेन्यू भी हर पेज में होता है, फुटर भी हर पेज पे होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है। बट गाइस इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि हम बोर हो जाए। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट होने ही वाला होगा। अब मैं वीडियो अगर बंद कर भी देता हूं यहां पर तो भी, चलो एक बार बंद करते हैं, जब कंप्लीट हो जाए फिर मिलते, नहीं तो आप लोग भी देख देख के बोर हो जाओगे। ओके, सो यहां पर हमारे वेबसाइट का नाम चेंज हो गया है, WP Buildify आ गया है। देख लेते हैं एक बार फुटर में, यहां पर भी WP Buildify आ गया और यहां पर हमने जो नया ईमेल आईडी दिया था info@WP Buildify, ये यहां पर भी आ गया। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है। देखो, डिप्लॉय करने के लिए आपके पास यहां पर एक ऑप्शन होता है, आप पब्लिश पर क्लिक करो, और पब्लिश पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि ये बोलता है पे कर दो और गूगल का खुद का सर्वर वगैरह बाय करो, उसको पब्लिश हो जाएगा, उसके लिए आपको डोमेन। लेकिन गाइस क्या होता है ना, गूगल से अगर आप इसे पब्लिश करने की कोशिश करते हो तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके सर्वर्स महंगे होते हैं, इसका डोमेन महंगा होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपके लिए हो जाता है। तो इस प्रोसेस को भी कुछ लोगों ने दिखाया हुआ है, बट ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और काफी ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड होने से ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहां पर सेटिंग पर क्लिक करो,
अब यहां पर आपने पहले जब बनाना शुरू किया था तब हमने यहां पर सारी सेटिंग्स कर रखी थी। अब यहां पर आ जाते हैं लास्ट में और यहां पर है गिटहब। ठीक है, इस गिटहब पर क्लिक कर लो। अब यहां पर आपको बोल रहा है साइन इन टू गिटहब टू कंटिन्यू, तो इस पर क्लिक कर लो सिंपली। अब क्या है ना, ये ऑटोमेटिकली मुझे मेरा ईमेल आईडी फेच कर लिया क्योंकि मैंने पास में अपना गिटहब का जो अकाउंट है इसको लॉगिन करके रखा हुआ है ना। गिटहब पे आपको सिंपली एक अकाउंट बनाना है, जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के हम नॉर्मली अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको एक अकाउंट बना लेना है यहाँ पे गिटहब पे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला और उसके बाद आप थोड़ा सा आपको कैशे वगैरह फिल करना होगा और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे और ये इसके बगल में ही ओपन करके रखना। ये आपका जहां पर चल रहा है ना, जिस ईमेल आईडी से आपने, कोशिश करना कि जिस ईमेल आईडी से आपने बनाया हो गूगल एआई स्टूडियो उसी से गिटहब भी बना दो, नहीं हो तो भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर कर रखा है, इसीलिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया मेरे सामने ये विंडो आ गया। अब यहां पर जो है ऑल रिपोजिटरीज को आपको सेलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा वैसे। ओनली सेलेक्ट रिपोजिटरीज ये मत करना, ऑल रिपोजिटरी सेलेक्ट करना और इंस्टॉल एंड ऑथराइज पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब एक रिपोजिटरी नेम आपको यहां पर देना पड़ेगा, तो मैं यहां पर रिपोजिटरी नेम दूंगा WP, इसका नाम मैं दे दूंगा WP विजार्ड। और इसके बाद न्यू रिपोजिटरी डिस्क्रिप्शन, आप जो डिस्क्रिप्शन इसको देना चाहो आप दे सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर रियल एस्टेट वेबसाइट, ये भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब आप इसको भले चाहो तो प्राइवेट रख लो, नहीं तो पब्लिक रख लो, दोनों चलेगा। अब इसके बाद मैंने पब्लिक रखा है और क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका पर्पस यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से ये आपका रिपोजिटरी बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका रिपोजिटरी। ओके, अब इसके बाद आपको ये सारे फाइल्स आपके यहां पर एडेड है, देख सकते हो आप, यहां पर सारे जरूरी फाइल्स है। ओके, और यहां पर देख लेते हैं कन्फिग वाली फाइल कहां है, ये रहा। ठीक है, ये कन्फिग वाली फाइल है, पैकेज वाली फाइल है, next.config, ये वाली फाइल भी यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सब बढ़िया है। और इसके बाद हम यहां पर स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। डन, नो चेंजेस टू कमिट। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये पोजीशन तक अगर आपने सब कुछ सही कर दिया तो मैं कहूंगा आपका 50% काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये आ गया आपका रिपोजिटरी यहां पे वी अभिषेक 39 जो कि हमारा यूजर नेम है गिटहब का, और सामने WP विजार्ड। ये WP विजार्ड वो रिपोजिटरी है जो कि अभी हमने क्रिएट किया यहां से। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि अब हमें होस्ट करने के लिए हमें एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करना है आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इससे आप होस्टिंग बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं इस लिंक पर क्लिक करके ही बाय करता हूं क्योंकि मुझे इससे डिस्काउंट मिलता है। तो ये 80% ऑफ चल रहा है यहां पर, इस लिंक के थ्रू अगर आप आओगे तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। फिर सर्विसेज में चले जाओ और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाओ। अब ध्यान से सुनना, अब जरूरी है। ठीक है, इसमें ये वाला प्लान देखो सिंगल, इसमें आपको Node.js नहीं मिल रहा है। ये वाला प्लान देखो प्रीमियम, इसमें आपको Node.js नहीं मिल रहा है। इसमें आपको 5 मैनेज Node.js वेब एप्लीकेशन मिल रहा है। तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है या फिर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सस्ता यही पड़ेगा। एक बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे, चूज प्लान पर क्लिक कर लो। बिजनेस प्लस AI वाला प्लान सेलेक्ट करना, उससे पहले वाले दोनों प्लान अगर आपने खरीद भी लिया तो आप इसको होस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। अब आपको खरीदना तो 4 साल के लिए खरीद लो, या फिर आप खरीदना चाहो तो 1 साल के लिए भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपली एक कूपन कोड एंटर करना है, होस्टिंगर 10। मैं हमेशा 4 साल के लिए बाय करता हूं और इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देना, आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आपको साथ में फ्री डोमेन मिल जाता है एक, वो आप क्लेम कर सकते हो, और उसके बाद आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलती है। यानी कि अगर आप 4 साल के लिए बाय करते हो तो एक्स्ट्रा 3 मंथ्स और मिल जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करो, नेक्स्ट पेज पर एक ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करो। याद रखना वो ईमेल आईडी एकदम बिल्कुल नया ईमेल आईडी हो। ठीक है, अभी अभी बनाया हुआ ईमेल आईडी हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, उससे इस वीडियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप 4 साल बाद जब अपने होस्टिंग को रिन्यू करोगे ना तो आपके इसी प्राइस में रिन्यू हो जाएगा, नहीं तो 17,000 में रिन्यू होता है। ठीक है, तो आप 7,000 रुपए बचा सकते हो 4 साल बाद, है ना। तो वो आज ही डिसाइड हो जाएगा आपका, अगर आप ऐसा करते हो तो। ठीक है, और अगर आपने ये सब कुछ किया है तो इस को बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको ये 7 वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये सारे ही सबसे पॉपुलर वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स है जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। ओके,
अब तो जब आप बाय कर लोगे, आप बाय करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको बाय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला वीडियो है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। तो जब आप बाय कर लोगे आप यहां पर आ जाओगे इस पेज पर, ऑब्वियसली इस पेज पर आओगे और यहां पर आपको आपने जो डोमेन क्लेम किया होगा वो यहां पर आपको दिख जाएगा। तो मैंने wp-buildify.com नाम से डोमेन यहां पर क्लेम किया हुआ है, ओके। अब आपको यहां पर लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और ये वेबसाइट लिस्ट आ जाएगी। यहां पर कोई वेबसाइट नहीं होगी, मेरे केस में भी कोई वेबसाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पे node.js वेब ऐप लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपने जो डोमेन क्लेम किया होगा, जो फ्री डोमेन हमें मिलता है वो ऑब्वियसली हमने क्लेम किया होगा, तो यहां पर wp-buildify.com ये क्लेम्ड है, इसको क्लिक कर दो, सेलेक्ट कर लो इसको, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी, ठीक है। अब ये इंपोर्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट विद गिटहब पर हमें क्लिक करना है। देखो अब ये यहां पर बोलेगा कि इसको साइन इन करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा जो ईमेल आईडी है ये भी Web39, ये आपको यहां पर लॉगिन, अगर यहां पर लॉगिन नहीं है तो आपको यहां पर फिर से अपना गिटहब का अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। और उसके बाद ऑल रिपोजिटरी सेलेक्ट करके इंस्टॉल एंड ऑथराइज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लॉगिन कर देना है एक बार इसको, और ये लॉगिन कर दिया। अब अगेन इंस्टॉल एंड ऑथराइज पर क्लिक कर देंगे, एक बार कंफर्म करता है। ये काफी हैवी वेबसाइट है गिटहब, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स रहते हैं, तो कहीं कोई एरर नहीं हो जाए इसलिए कंफर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो रिपोजिटरी दिख रहे हैं, कैसे, क्योंकि हमने जो रिपोजिटरी बनाया था अभी वो उसका नाम है WP Wizard, तो इस रिपोजिटरी में से WP Wizard को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ये क्या कर रहा है, ये उस पूरे रिपोजिटरी को लेकर आने की कोशिश कर रहा है होस्टिंगर पे, जो कि गिटहब पे बना हुआ है, क्योंकि गिटहब कनेक्टेड है गूगल एआई स्टूडियो से। अब वही गिटहब कनेक्टेड है किससे, होस्टिंगर से भी। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था जब आप गूगल एआई स्टूडियो पर अपना वेबसाइट बनाओगे तो यहां पर सेटिंग्स में जाकर ये सेलेक्ट कर लेना और नीचे से आपको सेलेक्ट कर लेना है फ्रेमवर्क next.js। तो यहां पर जो फ्रेमवर्क है वो भी next.js ही होना चाहिए, ठीक है, और कुछ दूसरा नहीं रखना है। और उसके बाद यहां पर बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स के अंदर चेंज में आकर आपको देखना है यहां पर .next है या फिर नहीं। अगर .next है तब तो बहुत बढ़िया है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली आगे बढ़ सकते हो, फिनिश पे क्लिक कर देना। और .next नहीं है तो .next आपको टाइप कर देना है। अब एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहां पर ऐड पर क्लिक करो। अब क्या ना, यहां पर आपको एक की डालना है और यहां पर आपको एपीआई कीज डालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 कीज बना देंगे यहां पर, और अब सबसे पहले की का नाम रखेंगे एपीआई। इसको ध्यान से आपको करना पड़ेगा, एपीआई की, ठीक है। अब यहां पर हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे जेमिनाई एपीआई की, और यहां पर हम टाइप करेंगे गूगल एपीआई की, और नीचे आपको 2 चीजें और जो है यहां पर टाइप करना है, ठीक है। और वहां पर जो है ना आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लो और एक जगह इसको पेस्ट कर दो और एक पे इसको कॉपी कर लो और दूसरी जगह आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर आपको इतना कर लेना है। इतना करने के बाद ये जो एपीआई कीज है ये कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर 2 एपीआई के, अब ये चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ओके। तो यहां पे ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहां पर क्लिक करना और वाइट अंडरस्कोर, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर भी आपको क्या करना है, वाइट अंडरस्कोर, ठीक है। तो यहां पर एक होना चाहिए आपका जेमिनाई के साथ वाइट और एक होना चाहिए आपका गूगल के साथ वाइट, ठीक है। तो ये हमने कर देना है यहां पर। अब इसके बाद ये जो एपीआई की है यहां पर इसको हमें एंटर करने की जरूरत है। तो एपीआई की कहां से मिलेगा, ये भी हमें जेमिनाई से ही मिलने वाला है। तो चलते जेमिनाई में, और ये हमारा वेबसाइट बना, तो पीछे आपको बैक टू स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहां पर गेट एपीआई की पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहां पर आप एक की क्रिएट कर सकते हो, आपको जो भी नाम रखना है आप यहां पे रख सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले रखा था ल्यूक्स एस्टेट करके नाम हमारा बना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हम जो रखना चाहो आप रख सकते हो, ल्यूक्स
एस्टेट, ये इंटरनल चीजें हैं। और यहां पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और ये जेमिनी प्रोजेक्ट क्रिएट पर क्लिक कर दो और इसके बाद क्रिएट की पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। ये हमारा क्रिएट की पे क्लिक कर दिया और हमारा की जनरेट हो जाएगा। डन। अब यहां पर आपको सेलेक्ट पे, यहां पे कॉपी एपीआई की पे क्लिक करना है, फिर से आपको आ जाना है अपने होस्टिंगर पे और सब जगह पर इसको पेस्ट कर देना है और फिनिश पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो हमने वो एपीआई की सारे इधर डाल दिए हैं। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट है। तो हमने यहाँ पे 5 ऐड किए हैं, ऐड पर सेलेक्ट कर लो और देख लो सारे सही सही है। फिनिश पर क्लिक कर दिया, next.js सही है और यहां पर .net सेलेक्टेड है, फिनिश। यहां पे इस स्टेप पर ज्यादातर गलतियां होती है और इसी वजह से हमारा वेबसाइट डिप्लॉय नहीं हो पाता है। तो अब डिप्लॉय पर क्लिक कर दो। तो गाइज होपफुली ये काम हो जाना चाहिए, मुझे लगता है हो जाना चाहिए क्योंकि हमने कोई गलती यहां पर की नहीं है। क्योंकि लेकिन कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो सारा काम शुरू से होगा, फिर बीच से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोडिंग नहीं आती। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एक बार में सब सही किया हो और अगर नहीं जो किया होगा ना तो मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया वो सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और शुरू से करते टाइम आपको फिर से हर उस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया, मेनली वो सेटिंग वाला आइकन जहां पर हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था योर एप्स और जब हमने बनाना स्टार्ट किया था ये वाला ऑप्शन next.js यहां सेलेक्ट करना है। ये चीज आपको याद रख के फिर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। इतना नेगेटिव सोचने की वैसे जरूरत नहीं है, पर मेरे साथ बहुत बार गलतियां हुई है, इस वजह से मैं इतना नेगेटिव सोचने लग गया हूं। हो सकता है आपके साथ भी पहली पहली बार में ऐसा हो सकता है, बट इसको थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये होता है या नहीं। 56% हो गया है, तो जब ये 100% होता है फिर हम आगे मिलते हैं। ओके गाइस, तो हमने कोई गलती नहीं की है, हमारा वेबसाइट रेडी है, आप देख सकते हो, डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड और सारा सब कुछ सही है। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं और हम आ गए डैशबोर्ड पे। अब वेबसाइट को ओपन करके देखने का टाइम हो गया है। wp-buildify.com, इस पर क्लिक करो और ये रहा हमारा वेबसाइट। तो गाइस बिना कोई गलती किए हमने एक बार में इस वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया है। तो गाइस ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि एक बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती है वो बंदा अगर एक बार में अपनी वेबसाइट पूरा बनाकर लाइव कर दे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बिना कोई गलती करे, एक बार में बिना कुछ कंफ्यूज करे इस वीडियो को बना पाऊं। तो अब इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको मजा आया है ना गाइस, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और ऐसे वीडियोस बनाने में। और कुछ भी डाउट हो, फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो दिमाग पे तो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो के कमेंट में इसी वीडियो के बारे में डाउट पूछना गाइस, प्लीज ऐसा करना, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही कमाल के वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो मैं अब आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, इसका यूज करके आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो। और ये वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं ताकि होस्टिंग बाय करने में आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, और बाकी सब कुछ तो मैं इस वीडियो में आपको समझा ही चुका हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।